नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, माफिया अतीक के बेटे से खौफ में झांसी के जेलर जिस बदमाश अली अहमद से परेशान होकर 400 किलोमीटर दूर ट्रांसफर कराया, वो यहां झांसी जेल में भी आ गया। मैं तो कह दूंगा कि मुझे उसकी बैरक का चार्ज न दिया जाए, ये कहना है झांसी जेल के जेलर अंजनी कुमार गुप्ता का। 1 अक्टूबर को अली अहमद प्रयागराज की नैनी जेल से झांसी जेल में शिफ्ट किया गया है। तब से जेलर अंजनी कुमार गुप्ता खौफ में और परेशान है। वे कहते हैं, मेरे प्रमोशन में थोड़ा समय बचा है, वो बस ठीक से कट जाए, मुझे इस बवाल से दूर ही रखा जाए। इसके चक्कर में ही मेरा तबादला हुआ था। सीएम बोले, दाल मंडी के काम में तेजी लाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं। दौरे के पहले दिन उन्होंने सर्किट हाउस में वाराणसी की कानून व्यवस्था के साथ ही साथ विकास योजनाओं की समीक्षा किया। इस समीक्षा बैठक में एक बार फिर उन्होंने दाल मंडी चौड़ीकरण को लेकर निर्देश दिए। उन्होंने कहा, दाल मंडी चौड़ीकरण का कार्य मिशन की तरह करें, उसे जल्द ही चौड़ा करें, ताकि शहर की जाम की समस्या कम हो सके। ग्रेटर नोएडा में 3 मंजिला कंपनी में आग लगी। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 थाना क्षेत्र के उद्योग विहार में सोमवार देर रात एक कंपनी में भीषण आग लग गई। यह आग इतनी भयावह थी कि कुछ ही देर में इसने पूरी कंपनी को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। अब फोन नहीं, पोर्टल से मिलेगी छुट्टी। उत्तर प्रदेश के हाई स्कूलों के शिक्षकों को अब अवकाश के लिए फोन या आवेदन पत्र भेजने की अनुमति नहीं होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सख्त आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब से सभी शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी केवल मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही छुट्टी के लिए आवेदन करेंगे। फोन या कागजी आवेदन से ली गई छुट्टी स्वतः निरस्त मानी जाएगी और ऐसा करने वाले शिक्षकों को गैर हाजिर दर्ज किया जाएगा। विभाग ने निरीक्षण टीमें बनाकर इसकी निगरानी भी शुरू कर दी है। बुरा फंसा मौलाना तौकीर रजा। 6 साल पुराने मामले में पुलिस ने मांगा रिमांड। बरेली में बवाल कराने के आरोपी मौलाना तौकीर रजा खां पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। वर्ष 2019 के मुकदमे में अब तक पुलिस चार्जशीट अटकाए हुए थी। अब यह फाइल दोबारा खोली जा रही है। मौलाना का कोर्ट से रिमांड मांगा गया है। केंद्र सरकार वर्ष 2019 में नागरिकता संशोधन कानून सीए और एनआरसी का प्रस्ताव लाई थी। तब बरेली समेत आसपास के जिलों में प्रदर्शन हुए थे। बरेली में भी निषेधाज्ञा के दौरान मौलाना तौकीर रजा ने विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। बरेली आए दूर दराज के लोगों ने तोड़फोड़ व हंगामा किया था। उनके खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। सीएम योगी ने खोल दिया, खुशियों का पिटारा खाते में आएंगे 16 से 20 हजार। यूपी ने सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने सफाई कर्मियों के लिए बड़ी घोषणा की है। सीएम योगी ने वाराणसी के रामकटोरा स्थित सरोजा पैलेस में आयोजित स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह के दौरान बड़ी घोषणा की। सीएम योगी की घोषणा के मुताबिक 16,000 से 20,000 रुपए हर महीने सीधे सफाई कर्मियों के बैंक अकाउंट में पहुंचेंगे। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड भी सभी सफाई कर्मियों का बनेगा, जिससे सफाई कर्मी 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवा सकेंगे। सफाई कर्मियों के शोषण को रोकने और उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए सीएम योगी ने यह घोषणा की। पीलीभीत में भारी बारिश, फसलों को नुकसान। पीलीभीत जिले में सोमवार रात से मंगलवार सुबह तक हुई भारी बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। तेज हवाओं के साथ हुई इस वर्षा से खेतों में खड़ी धान और गन्ने की फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। बारिश के कारण तापमान में भी लगभग 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। डिजिटल क्रॉप सर्वे में 80,000 किसानों का डाटा पेंडिंग। बरेली जिले में चल रहे डिजिटल क्रॉप सर्वे की धीमी रफ्तार पर जिलाधिकारी अविनाश सिंह का पारा चढ़ गया। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने अफसरों और कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए साफ कहा कि अब सर्वे कार्य में सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि अभियान को युद्ध स्तर पर चलाकर जल्द से जल्द लक्ष्य पूरा किया जाए। वाराणसी में अब भोर की नमाज को लेकर बवाल, हिंदू नेताओं ने की बंद कराने की मांग। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में बीजेपी मंडल अध्यक्ष की गुंडई सामने आई है। पुलिस गाड़ी में सवार राजस्व कर्मी को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए खींचने की कोशिश की गई। मंडल अध्यक्ष की दबंगई देख महिला कांस्टेबल डर गई। एक गांव में पैमाइश के बाद पुलिस गाड़ी में बैठकर राजस्व कर्मी जा रहे थे। रास्ते में पुलिस गाड़ी को रोककर मंडल अध्यक्ष ने गुंडई दिखाई है। बीजेपी के बदलापुर मंडल अध्यक्ष संजीव कुमार उर्फ शनि शुक्ला द्वारा राजस्व कर्मी को भद्दी भद्दी गालियां और मारने की धमकी देने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल।
बदलापुर थाना क्षेत्र के नेवादा मुरीदपुर गांव का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। 22 लाख दीपों से जगमगाएगी, रामनगरी होगा विश्व रिकॉर्ड, भगवान श्री राम की नगरी। अयोध्या इस दीपोत्सव में फिर रचेगी इतिहास। सरयू तट से लेकर रामकथा पार्क तक 26 लाख दीपों की ज्योति से आलोकित रामनगरी एक बार फिर नया विश्व रिकॉर्ड कायम करने जा रही है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि दीपोत्सव 2025 अब तक का सबसे भव्य और अतुलनीय आयोजन होगा, जहां आस्था, संस्कृति और अत्याधुनिक तकनीक का संगम दिखाई देगा। रोपवे का सफर होगा सस्ता, 4 किलोमीटर के लिए देने होंगे 40 रुपए। कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया तक रोपवे का किराया 40 रुपए वसूला जाएगा। 4 स्टेशनों के बीच की दूरी करीब 4 किलोमीटर है, इसीलिए प्रति किलोमीटर 10 रुपए किराया वसूलने का खाका तैयार किया गया है। इस सिलसिले में किराया निर्धारण कमेटी की लखनऊ में 2 बार बैठक हो चुकी है। दूसरी तरफ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए पास बनाने का निर्णय लिया गया है। एक्टर पवन सिंह को पत्नी ज्योति की खुली चुनौती। भोजपुरी स्टार पवन सिंह और पत्नी के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। पत्नी ज्योति सिंह ने एक्टर को चैलेंज किया है। उन्होंने कहा कि अब चारदीवारी की बात नहीं रह गई है। अगर आप सच बोल रहे हैं तो आज मेरे साथ मीडिया के सामने बैठिए और जवाब दीजिए। बरेली जा रहे एएपी नेता हाउस अरेस्ट। बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद अब यह मुद्दा राजनीतिक रंग ले चुका है। आज मंगलवार को आम आदमी पार्टी का 16 सदस्यीय डेलीगेशन बरेली बवाल के पीड़ितों से मिलने आ रहा था, लेकिन रवाना होने के पहले ही डेलीगेशन के मेंबर्स को अलग अलग जिलों में हाउस अरेस्ट कर लिया गया। बुधवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी बरेली पहुंच सकते हैं। माफिया मुख्तार की जमीन पर बने फ्लैटों की बढ़ी मांग। लखनऊ के डालीबाग में माफिया मुख्तार के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर बने 72 फ्लैटों की मांग बहुत है। पंजीकरण खुलने के महज 3 दिन के अंदर 1703 लोगों ने फॉर्म खरीदे हैं और 58 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराकर पंजीकरण राशि भी जमा कर दी है। पंजीकरण अभी 3 नवंबर तक चलेगा। एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि डालीबाग में 2314 वर्ग मीटर भूमि पर एलडीए ने सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना लॉन्च की है। यहां ग्राउंड प्लस 3 स्ट्रक्चर के 3 ब्लॉक में 36.65 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के कुल 70 फ्लैट। वाराणसी में सिलेंडर धमाकों से मचा हड़कंप, आधा दर्जन दुकानें राख। वाराणसी में सोमवार की सुबह छावनी क्षेत्र के सदर बाजार मीट मार्केट में अचानक लगी आग ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी। सैन्य कैंपस से सटे इलाके में हुए तेज धमाकों से लोग दहशत में आ गए। सूचना मिलते ही कैंट थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ी त्रासदी टल गई। फिर गर्जा नगर निगम का बुलडोजर 70 से अधिक दुकानों के बाहर अतिक्रमण को ढाया। बरेली में नगर निगम का बुलडोजर सोमवार को फिर गर्जा। किला क्रॉसिंग के निकट कटघर में 70 से अधिक दुकानों के सामने डाले गए टिन शेड को ढाया गया। नाले नालियों के ऊपर के बने चबूतरे और स्लैब को तोड़ दिया। टक्कर की पुलिया के निकट सड़क के किनारे सार्वजनिक जमीन पर संचालित बांस बल्ली के कारोबार को बुलडोजर ने तहस नहस कर दिया। 3 घंटे तक चली कार्रवाई के दौरान नगर निगम के अधिकारी और सुरक्षा कर्मी मौजूद रहे। इससे पहले शनिवार को सैलानी बाजार में भी इसी तरह की कार्रवाई की गई थी। सहारा शहर की आलीशान प्रॉपर्टी अब नगर निगम की 1 सप्ताह पहले लीज निरस्त करने के बाद सोमवार को नगर निगम ने पूरी तरह से गोमती नगर स्थित सहारा शहर की 170 एकड़ जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। परिसर के अंदर बने मकानों और कार्यालयों से सभी को बाहर निकालने के बाद सभी 6 गेटों में 5 को ताला लगाकर सील कर दिया गया है और 1 गेट के ताले को सील नहीं किया गया ताकि नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी आ जा सकें। वहां पर सुरक्षा कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं। परिसर खाली कराकर कब्जा लेने की कार्रवाई करीब 10 घंटे चली। अब ऑनलाइन अटेंडेंस होने पर मिलेंगे 10 अंक। तमाम सख्ती के बावजूद अभी भी बड़ी संख्या में इंटर कॉलेजों में ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं लिया जा रहा है। यही कारण है कि यूपी बोर्ड उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की ओर से एक और पहल की जा रही है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में अब ऑनलाइन अटेंडेंस को भी मानक बनाया जाएगा। अब शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया है। 2025 से 26 शैक्षणिक सत्र से जिन विद्यालयों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं होगी, उनके परीक्षा केंद्र निर्धारण में 10 अंक काट दिए जाएंगे। ऑनलाइन अटेंडेंस 100% लागू किए जाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
पीसीएस प्री परीक्षा में गड़बड़ी पर मिलेगा एआई अलर्ट। राजधानी लखनऊ में सोमवार को मुख्य सचिव एसपी गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इसमें पीसीएस प्री व सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा परीक्षा को पारदर्शी व नकल विहीन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 12 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा में किसी भी केंद्र पर गड़बड़ी के प्रयास पर एआई आधारित अलर्ट लोक सेवा आयोग मुख्यालय को मिल जाएगा। इससे गड़बड़ी आसानी से रोकी जा सकेगी। आज 7 अक्टूबर को महंगा हुआ सोना। सोने की कीमत में 7 अक्टूबर को तेजी रही। लगातार 3 से आ रही गिरावट को ब्रेक लग गया। कल शाम में सोने का भाव नए पीक लेवल पर पहुंच गया था और ये तेजी आज सुबह भी बरकरार है। राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का भाव बढ़कर 1,20,740 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। 22 कैरेट गोल्ड भी महंगा हुआ है। जयपुर, लखनऊ और चंडीगढ़ में सोने का भाव, इन शहरों में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,930 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट का भाव 1,10,860 रुपए प्रति 10 ग्राम है। प्रेमानंद महाराज की अब हर दिन हो रही डायलिसिस। प्रेमानंद महाराज पिछले 3 दिनों से पदयात्रा पर नहीं निकल रहे। आश्रम ने एक सूचना जारी की। इसमें कहा गया, स्वास्थ्य कारणों से महाराज की पदयात्रा अनिश्चित काल के लिए बंद की गई है। यह सुनते ही भक्तों की आंखों में आंसू आ गए। वृंदावन के रमण रेती इलाके में स्थित केलीकुंज आश्रम के रास्ते पर रोज भारी संख्या में भक्त पहुंच रहे, इस उम्मीद में कि शायद प्रेमानंद महाराज के दर्शन हो जाएं। भक्तों का कहना है कि महाराज के प्रवचन ने युवाओं के जीवन में बदलाव ला दिया है। मंडी में सील तोड़कर बेच दिया लाल आलू। गोरखपुर स्थित महेवा मंडी में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से सील किए गए आलू को बेचने का मामला प्रकाश में आया है। आरोप है कि एक व्यापारी ने सील तोड़कर आलू बेच दिया। जब बात लीक हुई तो जल्दी जल्दी उसमें दूसरा आलू रखवा दिया। इस सूचना पर सोमवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने प्रथम दृष्टया सील तोड़ने का मामला सही पाया है, लेकिन व्यापारी का दावा है कि सील खुद टूट गई है, इसलिए जांच अभी जारी रहेगी। बुधवार को इस मामले में स्थिति स्पष्ट होगी। सरकारी भूमि पर हो रहा था निर्माण, नगर निगम के बुलडोजर ने कर दिया ध्वस्त। आगरा के मौजा बाबरपुर स्थित गांटा संख्या 1 पर हो रहे अवैध निर्माण पर नगर निगम ने बुलडोजर चला दिया। भूमि को लेकर सुनील नामक व्यक्ति का नगर निगम के साथ न्यायालय में वाद विचाराधीन है। इसके बावजूद उसने जमीन पर दीवार खड़ी कर कब्जा करने का प्रयास किया। निगम ने बन रही दीवार को जमींदोज कराने के साथ ही निर्माण सामग्री को भी जब्त कर लिया। 72 जिलों के डीएम एसडीएम के तबादले पर रोक। उत्तर प्रदेश में 30 दिसंबर तक 72 जिलों के डीएम व एसडीएम के तबादले चुनाव आयोग की बिना पूर्व अनुमति के नहीं हो सकेंगे। आयोग ने विधान परिषद की 11 सीटों की मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण अभियान के मद्देनजर सभी संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में मेरठ, आगरा, वाराणसी, लखनऊ, झांसी, बरेली और गोरखपुर के मंडलायुक्त भी इस दायरे में आएंगे। मुजाहिद आर्मी शरीयत लागू करने की साजिश। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता यूपीएटीएस ने सोमवार को मुजाहिद आर्मी बनाने और देश में शरीयत कानून लागू करने की साजिश रचने वाले 5 आतंकियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद एटीएस एनआईए कोर्ट लखनऊ ने सभी आरोपियों को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। बहराइच में बस पलटने से 35 यात्री घायल। बहराइच के मोतीपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक यात्री बस पलटने से 35 लोग घायल हो गए। यह बस श्रावस्ती के सिविल लाइन बेलभरिया से मनौना धाम गई थी और वापस लौट रही थी। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार बस में करीब 70 यात्री सवार थे। नानपारा लखीमपुर हाईवे पर नैनीहा जंगल के पास पहुंचते ही बस अनियंत्रित होकर पलट गई। दुर्घटना के बाद पास के जनता ढाबा के कर्मचारियों ने यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। तत्काल एम्बुलेंस बुलाकर सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद बस का चालक और कंडक्टर मौके से फरार हो गए। महोबा महिला अस्पताल को नहीं मिली फायर एनओसी। महोबा जिला महिला अस्पताल का नवीन भवन वर्ष 2021 से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा है, लेकिन इसे अब तक फायर विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी नहीं मिल सका है। यह स्थिति स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है और मरीजों की सुरक्षा को खतरे में डालती है। अस्पताल भवन के निर्माण के समय ही फायर सेफ्टी सिस्टम स्थापित किया गया था। परिसर में 25 से 25,000 लीटर क्षमता की 2 बड़ी पानी की टंकियां मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त 42 कमरों में फायर अलार्म सिस्टम और 62 छोटे व 70 बड़े फायर सेफ्टी उपकरण भी लगाए गए हैं। इन व्यवस्थाओं के बावजूद अस्पताल को एनओसी नहीं मिली।
स्वरवेद महामंदिर धाम के अकाउंटेंट पर 2 करोड़ गबन के आरोप। वाराणसी के प्रसिद्ध स्वरवेद महामंदिर धाम के अकाउंटेंट और उसके भाई पर चौबेपुर थाने में धोखाधड़ी और 2 करोड़ के गबन का मुकदमा दर्ज किया गया है। ट्रस्ट के सदस्य सुरेंद्र यादव ने तहरीर देते हुए घटना की जानकारी पुलिस को दी है। उन्होंने पुलिस को बताया कि अकाउंटेंट विवेक कुमार अपने भाई अभिषेक, जो कि HDFC बैंक में क्रेडिट मैनेजर के पद पर कार्यरत है, से मिलीभगत करके लोगों द्वारा दिए गए दान के पैसे का गबन किया है। मामला तब खुला जब बैंक की फर्जी जमा पर्ची पकड़ी गई। फिलहाल पुलिस ने मेहदावल संत कबीर नगर निवासी विवेक कुमार और उसके भाई अभिषेक कुमार पर धोखाधड़ी, गबन सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। रेरा ने दी 8 परियोजनाओं को मंजूरी। यूपी रेरा उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण ने प्राधिकरण की एक 185वीं बैठक में 8 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में 1948 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है, जिसके माध्यम से 3005 आवासीय और दुकान बनाई जाएंगी। इनमें फ्लैट्स, विला, प्लॉट्स, दुकानें व अन्य कॉमर्शियल स्पेस शामिल हैं। बैठक की अध्यक्षता यूपी रेरा के चेयरमैन संजय भूसरेड्डी ने की, जिसमें प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी और विषय विशेषज्ञ भी मौजूद रहे। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।